वेलकम बैक टू ए प्लस मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त ए प्लस यहाँ पे इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है और वक्फे से वापस हम आ गए हैं, यानी कि ब्रेक से। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहें। मैं कहता देखिए आप लोगों के मॉर्निंग शो कितने डिफरेंट है ना, सुकून माहौल। एक बात कर रहा हूँ, देखिए मैं दाद दूंगा ए प्लस मैनेजमेंट को और टीम को कि यकीन करें आई एम अ क्रॉनिक बफ ऑफ टीवी, में हर चीज देखता हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता है कि हमारा मॉर्निंग शो जो है वो डैम आला है, क्योंकि देखिए ए प्लस कभी को देखें बाकी आप लगाए वो पता नहीं क्या हो रहा होता है। स्टार्ट वो कहाँ से हुए थे, कोई मंजन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शादियां करवा रहा है, एज इन गांव का माहौल बना के इस बात पे कि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त। तो अब एक मैं ख्वाहिश का इजहार करना चाह रहा था, जो मेरे एक बहुत बचपन की तो नहीं खैर बात की ख्वाहिश है। मैं चाह रहा था कि जो किताब है ना आंखें भीग जाती हैं, ऑल टाइम फेवरेट, तो इसमें एक नज़म है जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनकी जुबानी हम सब सुने यहाँ। बिल्कुल सुनेंगे। वो तो ये तो आपने ये नज़म जो है ना, ये नज़म अच्छा ये लास्ट कॉल क्या यादें हमारी इससे? अच्छा कुछ याद नहीं। हाँ वो ये कॉलें लेते भी काफी है ना अपने शो पे, तो ये लास्ट कॉल वो और ये हम नाम कर रहे हैं अपने तमाम लिसनर्स के जो है। ठीक है जी, डेडिकेटेड टू ऑल द लिसनर्स। ठीक है, डेडिकेटेड टू ऑल द या बस एजाज बारिश। हाँ, क्योंकि ये जो है ना स्पेशली जी एनन नंबर दे दो साथ। कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर, कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझको बहुत से काम है, इसलिए तुम आओ मिलने, मैं तो आ सकती नहीं। हर रिवायत तोड़कर इस बार मैंने कह दिया, तुम जो हो मसरूफ तो मैं भी बहुत मसरूफ हूँ, तुम जो हो मसरूफ तो मैं भी बहुत मसरूफ हूँ, तुम जो हो मशहूर तो मैं भी बहुत मारूफ, तुम जो हो मशहूर तो मैं भी बहुत मारूफ हूँ, तुम अगर गमगीन हो मैं भी बहुत रंजूर हूँ, तुम थकन से चूर तो मैं भी थकन से चूर हूँ। जाने मन है वक्त मेरा भी बहुत ही कीमती, जाने मन है वक्त मेरा भी बहुत ही कीमती, कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने आना है अभी, मैं भी अब फारिग नहीं, मुझको भी लाखों काम है, वरना कहने को तो सब लम्हे तुम्हारे नाम है, वरना कहने को तो सब लम्हे तुम्हारे नाम है, मेरी आंखें भी बहुत बोझल हैं, सोना है मुझे, रज्जगों के बाद अब नींदों में खोना है मुझे, मैं लहू अपनी अनाओं का बहा सकता नहीं, मैं लहू अपनी अनाओं का बहा सकता नहीं, तुम नहीं आती तो मिलने मैं भी आ सकता नहीं। उसको ये कह के वसी मैंने रिसीवर रख दिया, उसको ये कह के वसी मैंने रिसीवर रख दिया, और फिर अपनी अना के पाँव पे सर रख दिया। वाह वाह म्यूजिक। और जो इनका होता है ना स्टाइल पढ़ने का, जमाने की नज़्में उस जमाने में सेल फोन्स नहीं होते। अच्छा तो कहीं आप मुअज्जिद तो नहीं सेल फोन वैसे आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जो जिस तरह इन्होंने अभी पढ़ी अपनी नज़म और जिस तरह इन्होंने लिखा है, इतना अच्छा कैजुअल लाइट सा मतलब अंदाज है कि बिल्कुल नहीं लगता कि हाय हाय पढ़ के नींद आ जाएगी। हाँ, मतलब वो इस तरह लगता है कि आप उस कॉन्वर्सेशन से ये बात कर रही हूं। मेरा हमेशा से ये वो रहा है, आप देखिए कोई भी जो आर्ट है, हमारे एक दोस्त हैं वो लिखते हैं, जब वो अपनी, ये तो खैर नहीं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वैसे कि जब कोई भी अपनी पीक पे पहुंचता है तो स्पॉन्टेनिटी और सादगी जो है उसमें आ जाती है जी। और एक स्पॉन्टेनियस जो एक फ्लो है वो आपको नजर आता है किसी भी उसमें। अभी आप में नजर बस आप देखिए कि ये तो हम तो खैर अभी किसी शुमार में नहीं है, मिसाल तौर पर अगर आप किसी बहुत बड़े सिंगर को देखें, अमरनाथ अली खान को देखें, गुलाम अली को देखें, मेहदी हसन को देखें, तो वो बहुत सहूलत से गा रहे होते हैं। हाँ। तो उसके बाएं हाथ का खेल है। एग्जैक्टली बाएं हाथ का खेल है, हालांकि होता नहीं, हालांकि होता नहीं है। तो आप इसी तरह से आप अगर बड़े शोरा को भी देखें, जो जैसे पंजाबी की भी अगर आप बड़े शोरा को देखें, तो उनके लफ्ज़ों के चुनाव में एक सादगी होती थी। ख्याल ये थॉट जो है वो बड़ा होगा, लेकिन लफ्ज़ जिनके ज़रिए वो कम्युनिकेट करेंगे वो बहुत ही सिंपल होते हैं। अच्छा शाहजी, सुना है कि सहूलत का लफ्ज़ बार बार उभर के आता है आपकी प्रोज एंड कॉन्स में, तो ये सहूलत की क्या खासियत है, ये बार बार आ जाता है सहूलत? बस सबके कुछ पसंदीदा और वो लफ्ज़ होते हैं, मेरे ख्याल में हम सब कहीं ना कहीं वो यूज कर रहे होते हैं, शायद उसमें कहीं सहूलत है। इसमें बहुत सहूलत है कि हम सहूलत वर्ड यूज वही ना, उसमें बहुत सहूलत है, बहुत सहूलत है। आपको कोई शेर व शायरी का शौक है? शौक तो डॉक्टर साहब बिल्कुल है, मैं लिखता रहते पता है क्या, मैं लिखी है थोड़ी बहुत, लेकिन अब एक शायर के सामने नहीं अपने ही है, मैं तो कहता हूं ये अपने हैं। आपने सिंगर के सामने गाना गा लिया तो शायर के सामने वो बेशक मैं कह रहा हूं, तू कौन मैं खाम हम सबने इनको अपना बना रखा है। यकीन करें अपने हैं, अपने हैं। और वाकई तो अगर इनकी इजाजत हो तो मैं मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने उसे पढ़ी थी, अपने प्रोग्राम में पढ़ी थी, शाम पे मैंने लिखी हुई है एक नज़म, आजाद नज़म है, आजादी सही रहना चाहिए मेरे ख्याल से, तो सुनाता हूँ आपको।
शाम हो रही है, आफताब डूब रहा है। शाम हो रही है, आफताब डूब रहा है। सुर्ख आसमां की डोरियां उलझ रही हैं, दूर गहराई में खोए जा रहे हैं। शब का जीना उतर रहा है, मुझे अपनी जानिब खींच रहा है। जुनैद जी जी बिल्कुल। शब का जीना उतर रहा है, हाँ। मुझे अपनी जानिब खींच रहा है, पर मैं और मेरा दिल हम दोनों बहुत उदास हैं कि तुम मुझे याद आ रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ वजन का था तो मैंने एक शायर तो मैंने सलाह करवाई थी थोड़ी बहुत इसकी, बिकॉज़ देखिए हम लोग मतलब बेसिकली शायर तो नहीं है, लेकिन वो तो मैंने कहा नहीं ऐसी होती, कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो वो पहले एमेच्योर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता चला और यहाँ जाता मैंने है। एक और बात भी कहनी है आप लोगों जी, से, मुझे मौका मिल Please, गया आज please मिलने कहिए। मैं आपका शो देखता हूँ, संडे है फन डे, एंड wow. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ वन ऑफ योर शोज जो आपने किए थे ना, विच बनी थी और वो सारा मतलब बिल्कुल। हैलोवीन वाला, Halloween special। और उसमें जो आपकी वो है ना, वो जो आपके साथ होती सुंबल है, आंटी। हाँ, I just सुंबल जी। adore her। I know, she's She is cute। amazing। Great fun। प्यारी है ना, बहुत उनके साथ amazing है। बैठना मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग और उस तरह से होता होगा बिल्कुल, ना। इतना उनको मजा आता उनको इतना मजा आता है कि हमने और आप मॉर्निंग दोनों शो पे तो भी माशाल्लाह, invite किया था। और आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो जो वहाँ बनती है बहुत अच्छी होती है। उनको इनवाइट भी किया था उन्होंने, मॉर्निंग शो पे एक बार कॉल भी किया था जब हाँ, इनवाइटेड नहीं अच्छा, की अच्छा, थी। हाँ। और अब हमारा संडे है फन डे, बल्कि मैं दोबारा सबको याद करा दूं कि संडे है फन डे अब 7 जनवरी से वीकेंड मॉर्निंग शो में तब्दील हो जाएगा, और वो सैटरडे संडे आया और करेगा। सैटरडे संडे आया करेगा और लाइव आया करेगा। तो आप सब ने रेगुलर कॉलर्स बनना है। सिद्रा तुम मुझे बहुत याद आती हो, मेरा साथ ना छोड़ना सैटरडे संडे को। और अपना जो है उससे पहले संडे को तो लाइव हुआ ही करेगा, ठीक है। तो नाम भी बदल रहा है, संडे है फन डे से वो हाँ, बल्कि सजेस्ट कर सकते हैं नाम हमें, अगर सजेस्ट करें तो आज उसको तो रिकॉर्डेड है, वरना आज रिकॉर्डेड है, लेकिन कॉल आप भी live कॉल करके बताएं या आप एसएमएस कर सकते हैं। वो पट्टी के नीचे चलता है जब लाइव हो रहा होता है हमारा प्रोग्राम, और आपको इनाम तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वैसे कह रहा हूँ नहीं, बल्कि जो हम संडे सैटरडे को लाइव करेंगे उसमें बिल्कुल इनाम देंगे, क्यों नहीं देंगे। नहीं नाम सजेस्ट करना। अच्छा, शाहजी से अब गाना सुन सकते हैं क्या हम प्लीज? वो एक अगर आपने वाकई रिकॉर्ड कर लिया तो बस वो बहुत बस सलाम अलैकुम। आपकी इसमत ये बड़ी क्या मैं होगा? देख रहा था, बड़ी सहूलत से गा रहे थे। सहूलत से गा रहे थे, इन्होंने ये अपनी जगह सहूलत ली। जो है ना छेड़ बनती जा रही है। सर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा प्लीज आप गाएं गुनगुना तो दें, मजा रिक्वेस्ट है। वो यकीन करें एक हो गया, और उनके अच्छा। एक पे इत्तेफाक किया। ठीक है, एक पिक नहीं वो कह रहे हैं बस यकीन कर और वो नहीं मुझे कह रहा है कि वो ठीक हो गया, तो अगर हो गया तो बस वो जेडी इज्जत बन गई। इजाज से सुन लेते हैं। जी जी, इयाज भाई याद भाई कौन सा गाना है गाना। मैंने कोई भी गा दूं? कोई भी पहले अच्छा मैंने सा सुनाया था सुना इंडियन, तो मैं थोड़ा पाकिस्तानी ठीक है, जेट पाकिस्तानी ना। जी जी प्लीज, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं इतना वो डूब गया था चाय में, जबरदस्त चाय, गर्मा गर्म चाय थी। कौन सा सुनाया आपको? अच्छा, ये मैंने गाना पहले गाया अगर अपने आपके शो साथ में। यहाँ कोई स्टेज के लोग बैठे होंगे तो जरूर कहते तुसी मक्खी तुसी दी मक्खी चाय चलें जी, सही है, शुक्र है आप है मेरे साथ, तो मुझे सुकून बचत हो है। गई। जी बिल्कुल। ओके, एक गाना है यासिर अख्तर का, चांदनी, सुना होगा आप? सुना आपने? सुनाएंगे तो सुन लेंगे। वो थोड़ा सुनाता हूँ मैं आपको। चांदनी तू मेरे सुर की रोशनी, ओ चांदनी तू मेरे सुर की रागनी, चमक रही है चाहतों की राहें, तेरे लिए प्यासी है मेरी निगाहें, ओ चांदनी तू मेरे सुर की रोशनी, ओ चांदनी तू मेरे सुर की रागनी, ढोलक बज रही है। ये क्या हो रहा है? लेकिन आला आला मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। मतलब सही म्यूजिक करो ना, ढोल में वो कर दिया था, तो अच्छा था। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा गाना है, है ना मुझे यासिर अपने अख्तर का बचपन ना? से याद है ना। हाँ, ये बहुत सुन- देर से सुनते आ रहे हाँ, हैं। बड़े मजे की इसकी प्यारी सी लेकिन धुन है। एक बात बताओ, हम सीरियसली मिस करते हैं उस म्यूजिक को ना। अच्छा, वो जो अब आप लोग कुछ म्यूजिक पूछे। चैनल चार्ट्स, म्यूजिक चैनल हाँ। चार्ट्स का जो दौर था, बिल्कुल क्या अर्ली दौर डेज था? थी, यता गान और है ना? आवाज यता गान एक नाम और था, हाँ, बिल्कुल। यता गान। अच्छा इस तरह करते हैं कि पोइट्री हालांकि बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं होती, थोड़ा सा उसको नॉन सीरियस बनाते हाँ हैं। एक शेर, हम चारों भाई भाई बैठे हैं आप लोग। एक शेर का जो पहला वो लाइन है वो हम सब कहेंगे, और बाकी तीनों ने उसमें कोई फनी अपनी तरफ से लाइन ऐड करनी होगी, ठीक है? ये तो अंत का मुश्किल काम है। नहीं, शेर तो नहीं, हम स्टोरी करते होते थे इस तरह। नहीं स्टोरी नहीं, याद करते हैं। भाई ये मॉर्निंग शो है ना, ये वीकेंड शो नहीं हे, है। सुनो अच्छा। सुनो बात सुनो भाई की। तो काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता। अब इसमें अब क्या करेंगे, आप अपनी नजर में हो। डॉक्टर साहब तुसी ज्यादा विटी कोई भी एक लाइन फनी सी आगे आप जोड़ मेरे दे, में कर रहे हैं। कोई भी विटी आगे की line।
बेशक सीरियस जोड़ दें हाँ जी लाइन एक। बिल्कुल हाँ सही है। वो जो लोगों ने बनाई हुई ना उसमें एक वो भी थी, वो काश मैं ईद पे मैं बनाई थी, कहता काश हूँ, मैं तेरा मतलब बकरा होता। काश में तेरा बकरा होता। काश में तेरे, आपने क्या बोला पहले? मैं तेरे हंसी हाथ काश का मैं कंगन- तेरे कंगन हाथ होता, का कंगन हाथ होता। का कंगन होता। मैं रोज अपनी साथी चूड़ी को ढूंढा करता। अरे वाह, साथी चूड़ी को ढूंढा करता। ठीक है ना? क्यूट है लड़की वैसे। आई जस्ट रियलाइज इसका मतलब क्या है, साथी चूड़ी को ढूंढ। ये क्या है यार, मतलब साथी चूड़ी ही होती है उसकी। क्या ख्याल है? इसका मतलब कि ये कंगन की चूड़ी। ये हाँ, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे चूड़ी, वो वाली चूड़ी नहीं। नहीं, नहीं। समझ रहे हैं आप? अरे यार ये भी एक इसे रहते हैं मेरी टर्म थी जब आप कोई बोले ना मैं अपनी साथी चूड़ी को ढूंढा करता। नहीं नहीं मैं आपको ना नया वैसे शेर पढ़- नया बताया ना हाँ, बाप मैं रे। आगे बोल रहा हूँ ना, मैं आगे। हमने कुछ जुमले अच्छा, एक बात तो आप देखिए, ये नज़म इतनी प्यारी है कि इसको जो हम नहीं हाल नहीं कर रहे शाह हैं। साहब ऐड करेंगे हाँ, बिल्कुल ऐड कर रहे करेंगे। हैं, हाँ। आप जुनैद कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अपनी साथी चूड़ी को ढूंढा करता। उसके अच्छा, बाद? और फिर नहीं नहीं, और फिर कोशिश करता, पर करता तो क्या करता। आला, not bad at all, not bad, I वो हमने इसमें एक दो टुकड़े कोशिश लगाए थे, करता, वो वादा एक ना गजल थी करता। मेरी। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, वाह। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर मुकम्मल दो, करता हूँ। ये न बहुत तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर पागल दो। करता। वाह रे वाह। उसमें हमने टुकड़ा लगाया था कि न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, सर पे ऐसी जगह मारो मुझे पागल कर दो। और इसको कहते हैं असली स्पिरिट के अपने ही कहे हुए और लिखे हुए पे आप पैरोडी बना के खुद ही हंस सकें, तो ये तो बहुत ही बड़े आदमी की निशानी है। और इसको मतलब और सिक्योर होने की, अपने लिए सिक्योर होने की निशानी। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक का वक्त आ चुका है, ब्रेक पे जाएंगे, मगर इस दफा हम डॉक्टर साहब से ब्रेक लेंगे क्योंकि वो भी लाइव शो करते हैं। एक कप चाय। चले तो मैं करूं? ओके ओके व्यूअर्स, हम इस वक्त बैठे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त से शो में जिसका नाम है प्लस मॉर्निंग्स। मेरे साथ है द ब्यूटीफुल अनुषा, द स्किंटिलेटिंग जुनैद, द आला वसीशा एंड मी बेचारा मासूम शाह एक बंदा। तो मैं आपको बताऊं कि साडा कप इत्थे रख, टेक अ ब्रेक। आला